Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and you are watching Ayushi Academy. So today we are going to talk about the Indus Valley Civilization और ये क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझेंगे। सबसे पहले as you can see in the slide, it is written the Indus Valley Civilization, a Bronze Age marvel। यानी कि ये ब्रॉन्ज एज का एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। आई विल ट्राई कि मैं ये पूरा का पूरा वीडियो के अंदर एक आपका पूरा चैप्टर कवर अप कर दूं, पूरा ये आपका क्लास 12 का चैप्टर कवर अप हो जाए। सबसे पहली जो चीज है दैट इज द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी आपने पहले सिर्फ नाम देखा सिविलाइजेशन का और आपको इतना पता चला कि ये ब्रॉन्ज एज की एक सभ्यता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट की, कि उस समय की जियोग्राफी कैसी थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, एंड द रिवर वैलीज ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर वैलीज है आपकी इंडस की और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये है। इट इज इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द फर्टाइल प्लेन्स एंड हिल्स। कहने का मतलब ये है कि जो इंडस वैली जो सभ्यता थी वो कहाँ पर थी? इंडस नदी के किनारे। इंडस नदी मतलब इंडस जैसे एक ट्रिब्यूटरी, इंडस और उसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज के पास में। और जो मॉडर्न डे आपका पाकिस्तान वाला रीजन है या जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, फर्टाइल प्लेन्स है, वो सब इसका पार्ट है। तो आई होप आपको ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पर है ये समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी एंड एक्सकवेशन की, कि कैसे कैसे आपका डिस्कवरी हुआ और एक्सकवेशन हुआ। तो दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन is discovered in 1920s by Sir John Marshall। इसका डिस्कवरी किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया। ओके, एंड excavations at Mohenjo-daro and Harappa and uncovered sophisticated urban center and dating back to 3300 to 1300 BCE। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल एंड excavations at Mohenjo-daro and Harappa। एंड इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप देख सकते हो कि 3300 से लेकर 1300 BCE के टाइम फ्रेम में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइजेशन, तो हमने बात किया कि यहाँ पर एक ग्रिड पैटर्न था। जो रोड्स थी आपस में वो 90 डिग्री पर कट करती थी, एंड sophisticated drainage and sewage system was there, and public baths थे, granaries थी, distinctive pottery थी, crafts थे, अलग अलग तरीके के crafts लोग बनाते थे। फिर आगे बात करते हैं कि इकोनॉमी एंड ट्रेड कैसा था उस टाइम का। थ्राइविंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इकोनॉमी था वो कैसा था? वो ट्रेड और एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। एंड दे यूज्ड टू ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। तो ये किसके साथ ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ में ज्यादातर ये ट्रेड करते थे। एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर यहाँ पर सरप्लस अमाउंट में था, फूड सिक्योरिटी थी, तभी तो हम लोग ट्रेड कर पा रहे थे ना। और क्या होता था? यूज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। तो ये 3 मेटल्स हैं जिनका यूज किया जाता था उस समय पर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इनिशियली बताया था
कि ये एक ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है, यानी कि एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है या सिनेरियो है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की। ऐसा ऐसा हमको कोई खास तो कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट फिर भी हमें जितने भी एविडेंसेस मिले हैं उससे हम ये समझ पाते हैं कि वहां पर रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकता है कि हो उस समय पर, क्योंकि जिस हिसाब से हमें सीटाडेल मिला या लोअर टाउन मिला, या तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। मर्चेंट्स और आर्टिजन्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमें ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं। लेबरर्स और फार्मर्स हो सकते हैं बिकॉज हमें एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस मिले हैं। एंड देयर वाज अ पॉसिबल प्रीस्टली क्लास। हो सकता है कि ऐसे कोई पंडित वगैरह की भी क्लास हो, बिकॉज हमें मतलब योगिक स्ट्रक्चर में एक स्टैचू मिला है, और बाकी जो चीजें हैं हमें बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर रिलीजियस बिलीफ। तो हो सकता है कि प्रीस्टली क्लास भी वहां पर हो। आगे चलते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो वहां का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कैसा है? सो देयर वाज अ यूनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। और वहां पे सील्स एंड सीलिंग्स का भी एविडेंस है। यानी कि एक सील, जिसे बोलते हैं ना, आज की डेट में क्या बोलते हैं कि एक स्टैंप लगा दी जाती है अगर जैसे हमें कोई चीज कोरियर करना है या कुछ भी। सो हड़प्पन टाइम में व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दे यूज्ड टू मेक अ क्ले से एक सील बनाते थे। अब उस सील से क्या होता है, वो सील जो बनता था, अगर रास्ते में किसी ने उस सील को टैम्पर किया, यानी कि छेड़ा या उसका सामान को हिलाया डुलाया, तो वो सील खराब हो जाती थी बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ क्ले, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा इनका तरीका था कि कोई भी गुड या आइटम को ये जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो उसकी अच्छे से पैकेजिंग करके उसके ऊपर एक सील लगा देते थे। अगर वो सील हिली हुई है या टूट गई है तो दिस मीन्स कि किसी ने उस सामान को रास्ते में खोलने का कोशिश किया है। सो ये एक बहुत अच्छा चीज था। फिर यहाँ पर स्कल्पचर्स एंड फिगरीन्स की बात की गई है। तो हमें एक योगिक पोस्चर में एक मैन का स्टैचू मिला है, तो जिससे हमें लग रहा है कि सील के ऊपर बेसिकली एक पशुपति सील है। एंड एक मदर गॉडेस का फिगरीन्स में एविडेंसेस मिला गया है। सो वी कैन से कि उस समय के लोग भी आर्ट और आर्किटेक्चर में काफी अच्छा उनका बिलीव रहा है। ना पब्लिक बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स में आप ये कह सकते हो कि हमारे वहां पे दो एविडेंसेस थे। एक एविडेंस ये कहता है कि एक सीटाडेल होता है। सीटाडेल क्या होता है? ऐसा CIT ए, एक सेकेंड ना। तो AGE एंड एल, सीटाडेल। सीटाडेल क्या चीज होती है? CITADEL। ना व्हाट इज सीटाडेल? सीटाडेल में क्या होता है, एक एक ऐसा हायर प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आज की डेट में कोई स्टेज लगाते हैं तो स्टेज क्या होता है? ऊंचा होता है लेकिन शॉर्ट होता है। तो सिमिलर मैनर में एक ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा बिल्डिंग था जिसको हम सीटाडेल बोलते थे। मतलब इट इज रेस्ड, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है लेकिन छोटा है। और दूसरा जो चीज है दैट इज लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या है? लोअर टाउन क्या चीज होता है कि वो लार्ज भी है और लोअर भी है। यानी कि जैसे आपका प्लेग्राउंड हो गया, एक तरीके से बहुत बड़ा होता है और लार्ज भी होता है, लोअर भी होता है, तो दैट इज लोअर टाउन। और सिटाडेल क्या होता है? एक रेस्ड स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर हमें ऐसा पब्लिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब आगे चलते हैं। सो इसका डिक्लाइन और लेगेसी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि द डिक्लाइन हैपेंड अराउंड 1300 BCE के आसपास डिक्लाइन होता है।
और इसके रीजंस है कुछ डिक्लाइन के। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे कि किसी का मानना है कि फ्लड आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में चेंजेस आए, या फिर इन्वेजन हुआ आपका, आर्यन ने इन्वेड किया या किसने इन्वेड किया, तो ऐसे एविडेंसेस हैं। नाउ व्हाट इज द लेगेसी इन मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तानी कल्चर्स? आज की डेट में भी हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो लेगेसी है वो टिल डेट फॉलो अप होती है। यानी कि हड़प्पन टाइम से भी जो हमने थोड़ा थोड़ा कुछ सीखा, वो आपके इंडिया की कल्चर में या पाकिस्तान के कल्चर में शो होता है। नाउ द contributions to the urban planning and architecture, जैसे कि मैंने बात करी ऊपर, पहले वाली स्लाइड में मैंने बात किया था एक ग्रिड पैटर्न की। आप अगर चंडीगढ़ को देखो तो चंडीगढ़ का जो पैटर्न है रोड्स का, वो उसी आर्किटेक्चरल प्लानिंग को देखकर किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो रोड्स थी, आपस में वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती थी। अब जब वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, तो क्या होता था कि वहां पर जो सिविलाइजेशन है, मतलब वहां की रोड्स ऐसे थी ग्रिड पैटर्न में, तो सिमिलर मैनर में वहां की भी है। तो हमने वहां से भी कुछ एक एज अ लेगेसी ये चीजें अडॉप्ट की है। और ड्रेनेज सिस्टम से बहुत अच्छे थे, वेल कनेक्टिविटी थी, वो सब भी हम आज भी अडेप्ट करते हैं। आगे चलते हैं। Now, what are the final conclusions? The final conclusion हम ये कह सकते हैं, the Indus Valley civilization is a remarkable achievement. Obviously, it is कि इससे अच्छी civilization हो ही नहीं सकती है, and a testament to the ingenuity and the creativity of our ancient ancestors. तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से, मतलब उस समय की सभ्यता को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो इतने पुराने टाइम में बना गया होगा, क्योंकि आप देखो कि वहां पर एवरीथिंग इज लाइक सो परफेक्ट। मतलब वहां का पॉटरी देख लो तो वो अच्छा है, अगर आप वहां का इकोनॉमी और ट्रेड देख लो तो उसपे वो सील्स लगाए गए हैं, अगर आप सीटाडेल और लोअर टाउन का कॉन्सेप्ट देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताया रोड्स में ग्रिड पैटर्न है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी नाइस। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ये एक शॉर्ट वीडियो है, बेसिकली इट्स अ समरी लाइक कॉन्सेप्ट, कि आपको पूरा चैप्टर एक 10-12 मिनट की समरी के अंदर समझ में आ जाए, ऐसा एक एफर्ट किया गया है। Although we will be doing the detailed explanation in the later videos. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, so that the students who are genuinely interested in studying this topic can get the benefit of this video. Okay, so thank you so much. Have a great day.